अचर जाचर के, ये मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं सब इसकी याचना करते हैं, ये प्रभु आपको ये मनुष्य शरीर दे। अच्छा, परमात्मा ने आपको मनुष्य ही क्यों बनाया, आपको पशु क्यों नहीं बनाया? आपको मनुष्य शरीर देने के पीछे परमात्मा का कोई लालच था क्या? आप उनका कोई लालच पूरा कर रहे हैं? एक कहो के करी करुणा नर देही, देव ईश जुन एक बने ही, बिना लालच के परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। जैसे कोई व्यक्ति कोई मशीन बनाता है तो उस मशीन को बनाने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। कोई मशीन बेमतलब नहीं बनाई जाती। जैसे हारमोनियम बनाया तो केवल ये शो पीस नहीं है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। वो मशीन बनी है उसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर उसमें बिजली का करंट दौड़ा दिया जाए और जिस उद्देश्य के लिए भी वो बनी है वो काम न लिया जाए तो फिर क्या होगा? मशीन की भी पावर खत्म होगी और पावर भी आपकी बेकार जाएगी क्योंकि आपने वो पूरा नहीं किया। ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि में ये मनुष्य शरीर की मशीन सर्वोत्तम मशीन। जब मशीन सर्वश्रेष्ठ है तो उसके पीछे उद्देश्य भी तो सर्वश्रेष्ठ होगा। क्या परमात्मा ने आपको केवल खाने पीने के लिए बाल बच्चे पैदा करने के लिए बनाया? कि आहार निद्रा भय मैं पुनः सामान्य वेतन भी कराना, खाना पीना सोना, मृत्यु से डरना, बाल बच्चे पैदा करना, ये तो सब क्रियाएं पशुओं में और मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है। अगर आपने बच्चे पैदा किए तो कौन सा तारीफ कर दिया? पशु को किसी पैदा कर सकते, वो भी अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, वो भी अपने लिए घर बनाते हैं रहने के लिए, खाने पीने की अकल उनको भी है, मरने का डर उनको भी है। यही सब काम आपके पास है तो आप कौन से श्रेष्ठ है? किस बात से श्रेष्ठ हो गए? क्यों रामचरितमानस में कह दिया कि बड़े भाग मानो सब पावा? क्या इसीलिए कि आए और खाए पिए सजे संभले और मर गए बाल बच्चे जान पैदा करके? इसीलिए श्रेष्ठ थे? पशुओं तो साल भरे में 12 बच्चे पैदा करता है। अगर बच्चे पैदा करने में श्रेष्ठता थी तो दूर आ गया तो निकल गया। आपने तो बच्चे पैदा कर दिए, कौन सा तीर मार दिया? कोई विशेष काम किया? कि खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, मानव में बस एक गुण जपे राम का नाम। मनुष्य में एक ही गुण ज्यादा है, वो राम नाम स्मरण कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते। और तो जितने काम मनुष्य कर रहा है पशु पक्षी सब आगे ही है। कि पशु मरे 10 काम हमारे, नरू मरे कोई काम ना आवे। वो पशु जीते जी भी दूसरों के काम आता है, मरते मरते भी 10 काम संभाल जाता है। ये मनुष्य न जीते जी किसी के काम आया, न मरने के बाद किसी के काम आया, तो किस बात का श्रेष्ठ है? विचार कीजिए कि क्यों महापुरुषों ने हमको कहा कि मनुष्य शरीर बहुत श्रेष्ठ है। काम तो हम तो पशुओं से नहीं गए गुजरे कर रहे हैं। अगर खाने पीने की अकल मनुष्य को है तो मनुष्य जो आनंद एवं मिष्ठान में लेता है वही आनंद पशु दूसरे में लेता है। पशु के सामने आज का ताजा चारा डाल देना, एक तरफ कुत्तल का बासी घास